हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे टॉपिक ब्लड के बारे में। इसके अंदर हम जानेंगे, इस वीडियो में आज हम जानेंगे ब्लड की डेफिनेशन के बारे में कि ब्लड क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टी के बारे में कि ब्लड किस तरीके से काम करता है, उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, उसके फंक्शन के बारे में और उसके कंपोजिशन के बारे में। ठीक है, आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लड की डेफिनेशन के बारे में। तो ब्लड इज़ ए वाइटल लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू इन द बॉडी। मतलब कि ब्लड जो है वो हमारी बॉडी के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट कनेक्टिव टिश्यू है जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है, कंसिस्टिंग ऑफ प्लाज्मा। जिसके अंदर क्या क्या होता है? प्लाज्मा होता है, रेड ब्लड सेल्स होती है, वाइट ब्लड सेल्स होती है और प्लेटलेट्स होती है। यानी कि ब्लड जो है उसके अंदर प्लाज्मा होता है, रेड ब्लड सेल्स होती है यानी आरबीसी होती है, ल्यूकोसाइड यानी डब्ल्यूबीसी होती है और प्लेटलेट होती है। नेक्स्ट है इट सर्कुलेट थ्रू द वेस्कुलर सिस्टम। ये वेस्कुलर सिस्टम से सर्कुलेट होता है जो कि डिलीवर करता है एसेंशियल न्यूट्रिशन को और ऑक्सीजन को सेल्स तक। ठीक है, और सेल्स से जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उसको रिमूव करने का काम करता है। नेक्स्ट है प्ले ए क्रिटिकल रोल इन हीमोस्टेसिस, इम्यून रिस्पॉन्स एंड क्लोटिंग। मतलब ब्लड जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल रोल प्ले करता है किसके अंदर? हीमोस्टेसिस के अंदर। हीमोस्टेसिस मतलब कि वाटर बैलेंस को मेंटेन करने का काम करता है और इम्यून रिस्पॉन्स और क्लोटिंग में भी हेल्प करता है। ब्लड जो है वो रेड कलर का होता है। ठीक है, आपको ये चीज़ याद रखनी है कि ब्लड जो है वो रेड कलर का होता है, बट इसका जो कलर है वो भी वेरी करता है अलग अलग साइड के हिसाब से। ठीक है, वो अब आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए कि अब हम बात करते हैं ब्लड के फंक्शन के बारे में। अभी हमने जान लिया कि ब्लड होता क्या है, ब्लड कैसा दिखता है। अब हम बात करते हैं इसकी फंक्शन के बारे में। तो ब्लड इज़ एसेंशियल फॉर ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू द बॉडी। मतलब कि ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। पहली बात तो ये कि ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को लंग्स से बॉडी टिश्यू के अंदर, और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है टिश्यू से लंग्स के अंदर। मतलब कि ये सारी प्रोसेस होती है ऑक्सीजनेटेड होने के लिए और डीऑक्सीजनेटेड होने के लिए ब्लड को। ठीक है, नेक्स्ट दे रखा है इट ऑल्सो कैरीज न्यूट्रिशन फ्रॉम द डाइजेस्टिव ट्रैक। मतलब कि जो फूड हम खाते हैं जो डाइजेस्ट होता है और जो न्यूट्रिशन हमको उस फूड से मिलता है वो एब्जॉर्ब होता है किसके अंदर? म्यूकोजा सेल के अंदर। और म्यूकोजा सेल से वो जो न्यूट्रिशन है वो आता है ब्लड के अंदर, और जो ब्लड क्या करता है डाइजेस्टिव ट्रैक से न्यूट्रिशन लेकर, है ना, उसको ट्रांसपोर्ट करता है ना, ट्रांसपोर्ट करता है ग्लैंड्स के अंदर और टारगेट ऑर्गन के अंदर। ठीक है, और हार्मोन्स को भी ट्रांसपोर्ट करने का काम ब्लड करता है। नेक्स्ट दे रखा है एडिशनली ब्लड रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। अब इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा भी ब्लड के कई सारे काम होते हैं, जैसे कि ब्लड जो है वो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है, पीएच लेवल को मेंटेन करता है, कंट्रीब्यूट करता है इम्यून सिस्टम के अंदर बाय डिफेंडिंग अगेंस्ट पैथोजेंस। यानी कि कोई भी अगर फॉरेन एंटीजन या फॉरेन पार्टिकल्स जो आता है अपनी बॉडी के अंदर जो कि हमारी बॉडी के लिए सही नहीं है ना, उसके अंदर भी ये डिफेंस मैकेनिज्म का काम करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो ब्लड की जो है मेजरली दो प्रॉपर्टी होती है। सबसे पहली होती है फिजिकल प्रॉपर्टी और नेक्स्ट होती है इसके अंदर केमिकल कंपोजिशन, या फिर हम इसको कंपोजिशन ऑफ ब्लड भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, सबसे पहली बात करते हैं हम फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। तो ब्लड जो है वो 3 से 4 टाइम्स जो है विस्कस फ्लूइड होता है देन वाटर। मतलब कि ये पानी से 3 से 4 गुना ज़्यादा थोड़ा गाढ़ा होता है, सांद्रता इसकी थोड़ी ज़्यादा होती है, यानी कंसनट्रेशन इसकी थोड़ी ज़्यादा होती है। टिपिकली रेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेड ब्लड सेल कंटेनिंग हीमोग्लोबिन। मतलब कि जो आरबीसी का कलर है, ब्लड का कलर रेड क्यों होता है? क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द इसके अंदर होती है रेड ब्लड सेल्स, और रेड ब्लड सेल्स का भी जो कलर है वो रेड क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन जो कि इसको कलर प्रोवाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट दे रखा इट अपीयर कैन वेरी बेस्ड ऑन द ऑक्सीजन सेचुरेशन। मतलब कि जो इसका आरबीसी का जो कलर है, ठीक है, वो आरबीसी करंट कलर के कारण ब्लड के अंदर कलर आ रहा है, और इसका जो ब्लड का कलर है वो भी अलग अलग ऑक्सीजन की सेचुरेशन के अकॉर्डिंग क्या नाम से वेरी करता है। जैसे कि अगर ब्राइट रेड कलर है तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और अगर डार्क रेड है तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। नेक्स्ट बात करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। ब्लड की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1.06, है ना, जो कि वाटर से इसको डेंस बनाती है। ठीक है, और इसका जो पीएच है वो स्लाइटली एल्कलाइन होता है, जो कि रेंज होती है 7.35 से लेके 7.45 तक। और जो ब्लड है वो 8% होता है बॉडी मास का, और इसका जो टेस्ट होता है वो सॉल्टी होता है, और हमारे अंदर 5 से 6 लीटर ब्लड जो है पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं केमिकल कंपोजिशन के बारे में। तो ब्लड जो है वो 55% तो प्लाज्मा से और 45% सेलुलर कंपोनेंट से मिलकर बना होता है।
प्लाज्मा मेनली जो है वो 90% वाटर से मिलकर बना होता है, जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स, प्रोटीन, हार्मोन्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। और सेलुलर पार्ट के अंदर 3 चीज़ें होती है, WBC, RBC और प्लेटलेट्स होती है। ठीक है, और जो कि क्या काम करती है, जो रेड ब्लड सेल्स है वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है, वाइट ब्लड सेल जो है इम्यून रिस्पॉन्स में काम करती है, और प्लेटलेट जो है वो कोगुलेशन के अंदर हेल्प करती है। दीज 2 पार्ट वर्क टू इंश्योर दैट द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बॉडीली सिस्टम, मतलब ये तीनों मिलकर ही हमारी बॉडी का सिस्टम जो है वो मेंटेन करती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी। देखो हम इसको समझते हैं, इसको फ्लो चार्ट के थ्रू समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि जो ब्लड है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, प्लाज्मा और सेलुलर पार्ट। अब प्लाज्मा जो है वो क्या नाम से, प्लाज्मा के अंदर क्या क्या होता है, प्रोटीन 4%, वाटर 50% और अदर सॉलिड जो होते हैं वो 1% होते हैं। प्रोटीन 3 प्रकार के होते हैं, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेलुलर पार्ट के बारे में। तो सेलुलर पार्ट 3 होते हैं, WBC, RBC और प्लेटलेट। ठीक है, अब देखिए WBC जो है वो 2 प्रकार से होती है, एक तो होती है ग्रेनुलोसाइट और एक होती है एग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट के अंदर होती है, इसके अंदर 3 प्रकार से होती है, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इसिनोफिल। और एग्रेनुलोसाइट होती है लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। रेड ब्लड सेल जो है वो इसको एरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं, जो कि 45% होती है।